जितने भी हमारे श्रावक श्राविका श्रोता हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत। तो हमारे कल हमारा विग्रह गति का वर्णन पूरा हुआ। विग्रह गति को अंतराल गति भी कहते हैं और सिंपल लैंग्वेज में आजकल वाटे बहता जीव भी कहते हैं। एक शरीर से दूसरे शरीर तक तो बीच की जो जगह होती है वो, और वो केवल 4 समय 5 समय 4 समय तक, जिसमें 3 समय वो अनाहारक रहता है। कहीं 1 समय रहता है, कहीं 2 समय रहता है, कहीं 3 समय रहता है। तो इसलिए कल उसका वर्णन हो गया। अब आगे जो है थोड़ा सा जन्म कैसे लेता है, और जन्म लेने के पश्चात शरीर किस प्रकार के धारण करता है, उसका वर्णन आ जाएगा। तो पहले है जन्म के बारे में, फिर उसके बाद शरीरों के बारे में। तो वैसे ये सरल है, अगर इसको जल्दी जल्दी समझा दिए, मतलब समझ गए, तो ज्यादा इसमें समझने के लिए नहीं है। तो आज पूरा हो जाएगा, नहीं हुआ तो कल पूरा कर लेंगे। ठीक है। तो पहला सूत्र है, 32वां सूत्र है दूसरे अध्ययन का। सम्मूर्छन गर्भोपपाता जन्म। सम्मूर्छन, गर्भ और उपपात, ये 3 प्रकार का जन्म होता है। करे कितने प्रकार का? सम्मूर्छन, गर्भ और उपपात। सम्मूर्छन का मतलब होता है जहां माता पिता के संयोग की आवश्यकता नहीं होती, जिसे हम कहते हैं नर और मादा, इन दोनों का जो जब मैथुन होता है तो तब कोई बच्चा पैदा होता है। और सम्मूर्छन का मतलब होता है कि वहां इसकी आवश्यकता नहीं होती, इसलिए उन्हें सम्मूर्छन जीव कहते हैं। जैसे क्या बोलते हैं, हमारे शरीर के पसीने वगैरह में, Please कफ try में, correct. धूप में, मलमूत्र आदि में जो जंतु, जो जीव जन्म लेते हैं, उनको भी सम्मूर्छन कहते हैं, क्योंकि उनको बस वो वहां आते हैं और चारों तरफ के वातावरण से परमाणु, शरीर योग्य परमाणुओं को खींचते हैं और भोगे पैदा। तो एक इंद्रिय से लेके 4 इंद्रिय तक के जीवों को बोला गया है कि ये सम्मूर्छन होते हैं। ठीक है। तो ये सम्मूर्छन जन्म है जहां माता पिता की संयोग की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा दूसरा है गर्भ। ये सिंपल सी बात है, यहाँ माता पिता के नर और मादा के संयोग की आवश्यकता होती। ठीक है। और तीसरा है उपपात। उपपात जन्म का मतलब होता है यहाँ फिर से माता पिता की जरूरत नहीं है, या तो शैया होती है देवताओं की जहाँ वो जन्म लेते हैं। जैसे क्या बोलते हैं आपका, बच्चे का झूला होता है ना, ऐसे ही ऊपर देवताओं का मतलब जहां भी देवता रहते हैं वहां उनके भवनों में अ, उत्पाद शैया होती है। तो ये कोई भी जीव जिसको महादेवता के रूप में जन्म लेना होता है, वो वहां उस शैया में फूल जैसे होते हैं वहां जाके जन्म ले लेता है। तो इसको उत्पाद जन्म कहते हैं। और उपपाद जन्म का दूसरा एक और रूप है जो नारकियों का होता है। नारकी भी माता पिता के संयोग से जन्म नहीं लेते, तो वो कैसे लेते हैं? तो भैया वहां 2 तरीके के होते हैं, एक कुंभी जन्म होता है, दूसरा बिलों में जन्म होता है। कुंभी का मतलब होता है घड़े जैसे, ऊपर से बिल्कुल सुराही जैसा, बिल्कुल उनका संकड़ा मुंह होता है और नीचे से चौड़े होते हैं। मुंह बिल्कुल पैने होते हैं, सूर्य की धार की तरह। तो उन कुंभियों में जन्म होता है, तो वो क्या करते हैं, नारकी को बाहर जबरदस्ती खींचते हैं, तो कट के पिट के बेचारों को बाहर निकालते हैं चमटे से। आप कहोगे वो मरते क्यों नहीं?
क्योंकि वक्रीय शरीर है उनका। जैसे पारा, अगर आप थोड़ा सा पारा लो हाथ में और यूं मारो उससे, तो सब पारा छिटक के अलग हो जाता है। पर जब आप उसे दोबारा जोड़ोगे तो सारा पारा वापस वैसे का वैसा एक बूंद रूप बन जाता है। ऐसे ही नारकी बेचारे, उनका जन्म होते ही अंतर मुहूर्त में वो पूरे जवान हो जाते हैं। और उसके बाद नारकियों को वो जो वहां दंड वगैरह देने वाले होते हैं उनको पता चल जाता है कि भैया आ गया कोई। और दूसरा होता है नरक के जो दीवारें होती है ना, उन दीवारों में बिल होते हैं, उन बिलों में उनका जन्म होता है। तो ये दो प्रकार का उत्पाद जन्म है, देवताओं का और नारकियों का। यहाँ भी माता पिता की आवश्यकता नहीं होती। तो ये तीन प्रकार के जन्म हैं। ठीक है। इन तीन प्रकार के जन्मों में इनको बस ऐसे बांट दिया आचार्य ने, गर्भ, सम्मुचन, गर्भ और उपपाद। जिनको गर्भ की आवश्यकता नहीं वे सम्मुचन जीव हैं। जिनको गर्भ की जरूरत है वे क्या बोलते हैं उनको, गर्भज हैं। और जिनको फिर से गर्भ की आवश्यकता नहीं वे उपपाद हैं। अब जो ये है, यहाँ पे योनियों के भेद आ रहे हैं। योनि का मतलब होता है जन्म स्थान। ठीक है। ये तो ये जन्म जहां जहां जीव जन्म लेता है, जैसे हम कहते हैं 84 लाख जीव योनि। ठीक है। तो वो जो जीव योनि कहलाती है ना, उसी को हम कहते हैं जन्म स्थान, जहां हम जन्म लेते हैं। तो यहाँ पे इन अ, इनको जो गिनाया गया है, गया इनको 9 प्रकार में बांटा गया है। आचार्यवन ने इनको 9 तरीके से बांटा है। वो 84 लाख जीव योनि को अभी भेद करके छोड़ो कि 7 लाख पृथ्वी का है, फिर वो अब का है, देव का है वगैरह की, उसका भी छोड़िए। जिनका जन्म होता है ना 84 लाख जीव योनि को, तो कौन कौन से उनके जन्म स्थान पर किस किस प्रकार का वातावरण होता है। ठीक है। तो उस वातावरण या उस परिस्थिति के अनुसार इस जन्म स्थान को, इस योनि को बांटा गया है। तो ये 9 प्रकार की। किस तरीके से, तो कह रहे हैं सचित, शीत, समृता, सेतरा, मिश्राश्चैक सद्योनय। कह रहे 3 प्रकार के जन्म वाले जीवों की सचित, शीत और समृत, इनके प्रतिपक्षी अर्थात अचित, उष्ण और विवृत तथा मिश्र, सचिताचित, शीतोष्ण और समृद्ध विवृत, ये 9 प्रकार की योनियां होती हैं। अब इनको आप समझ लो संक्षेप में कि इसे कुछ ज्यादा समझने के लिए नहीं है। बस उत्पत्ति स्थल कौन किस जीव का या किस प्रकार के जीव का कैसा होता है, वो अगर ध्यान में आ गया तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सी जगहों की बात कर रहे हैं। सबसे पहले कह रहे हैं सचित्त योनि। तो सचित्त योनि का मतलब होता है जहाँ जीव जो चेतना सहित या जीव प्रदेशों से अधिष्ठित हो, जहाँ आत्मा पहले से निवास कर रही हो, तो उसे सचित्त योनि कहते हैं। जैसे गर्भस्थ जीव जो भी होते हैं, एक स्त्री सजीव है, क्यों? क्योंकि वो आत्मवान है, तो उसको हम सचित्त योनि कहेंगे। उसके बाद है अचित्त योनि। जैसे नर्क में जो जीव जन्म लेते हैं, और वहां क्योंकि कुंभियां होती हैं या फिर वो दीवारें होती हैं, तो वो उन कुंभियों में जन्म लेने के कारण उनको क्या कहते हैं, अचित्त योनि कहते हैं। क्योंकि वो बिल्कुल ही अचित्त है, अजीब है। ठीक है। क्योंकि वहां जन्म स्थान हुआ है उनका, तो वो अचित्त योनि है उनकी। उसमें किसी भी प्रकार का प्राण नहीं है, जीव नहीं है। फिर उसके बाद आ गया सचित्त और अचित्त हो गया। फिर हो गया मिश्र, जो सचित्त है और अचित्त है। इसको आप ऐसा समझ लो, कई बार आप मोजा कह रहा हूँ, मोजा पहनते हैं और उसमें भी कई प्रकार के जीव पैदा हो जाते हैं, बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म। उनको हम समूर्छन जीव कह सकते हैं। तो वो वहां जो जन्म लेते हैं, वहां हमारा पांव सचित्त है और मोजा अचित्त है, पर उससे उसमें भी उनका जन्म हो जाता है। कई बार हमारे जो कपड़े होते हैं, उनमें उनमें पसीने की वजह से सूक्ष्म जंतु, सूक्ष्म जीव पैदा हो जाते हैं। तो उसको हम ऐसा कहेंगे कि ये सचित्त और सचित्त अचित्त दोनों का मिला जुला रूप है। ठीक है। सचित्त हमारा शरीर हो गया क्योंकि हम आत्मान है, और अचित्त हमारा कपड़ा हो गया क्योंकि उसमें आत्मा नहीं है। तो दोनों का मिला हुआ रूप, उसका संयोग से उन जीवों का जन्म हो गया। तो ऐसे इसको कहते हैं सचित्त अचित्त योनि, अर्थात उनका जन्म स्थान।
ओके, उसके बाद है चौथी का नाम है शीत। शीत का मतलब ठंडे पानी में जन्म लेने वाले जीव। और पांचवी है उष्ण। उष्ण जैसे अग्नि के जीव। उसके बाद है छठी शीतोष्ण। शीतोष्ण को आप ऐसे उदाहरण से समझ लो, कई जगह आपने गर्म पानी का, हम बद्रीनाथ गए थे ना, तो वहां धाम के नीचे ही पानी है, गर्म पानी का सोता है। तो उसमें अब देखो चारों तरफ ठंडा है, वहां बर्फ बर्फ ही बर्फ गिरती है। वहां नीचे नदी बहती है, पता है वो सरस्वती नाम है उसका, पता नहीं क्या नाम है। इतना खतरनाक ठंडा पानी उसका। और यहाँ वो उसी के ऊपर, नदी के ऊपर, वहां बर्फबारी के बीच में, और वहां गर्म पानी का सोता निकलता है, बताओ। बिल्कुल गर्मा गर्म पानी। तो आप ये देखो, उसको सचित तचित, सॉरी, शीतोष्ण योनि कहेंगे, क्योंकि पानी का स्वभाव क्या है? ठंडा। पर वो पानी जो है कैसा? गर्म। तो दोनों ही प्रकार हो गया ना। पानी स्वाभाविक रूप से ठंडा होता है, और उसमें वो जो पानी है वो गर्म है, तो इसको शीतोष्ण योनि कहते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही हैं। या इसे ऐसा समझ लो, कई बार गड्ढों में पानी भर जाता है बारिश के बाद, तो उसमें जो भी जीव पैदा होंगे सूर्य के प्रकाश से, तो वो पानी गर्म हो जाता है। तो पानी की वजह से उसको शीत बोलेंगे। सूर्य के प्रकाश लगने के बाद वो शीतोष्ण हो जाता है, ना ठंडा रहता है ना गर्म। तो तब जो जीव वहां जन्म लेंगे उनको शीतोष्ण योनि वाला कहेंगे। ये हो गया। उसके बाद है समृद्ध। जैसे कोई सामान ढक दिया, कई बार आप दूध करते, क्या बोलते हो, आटा रख दिया या दूध रख दिया ढक के, या कई बार आप अनाज रख देते हो, या मतलब ऐसे ही समझ लो। या मिट्टी के नीचे जो बेचारे जीव हैं, ऐसे उनको क्या कहेंगे? समृद्ध, ढके हुए। आटा ढका हुआ है पर वहां लट वगैरह पैदा हो जाती है, अगर आपने ज्यादा दिन तक ध्यान नहीं दिया, तो समृद्ध है, ढके ढके ही पैदा होगी, बताओ। ठीक है, पता नहीं कहाँ से घुसे अंदर, पर वहां उन्हें समृद्ध कहेंगे, ढका हुआ, गुप्त, जिसको कहते हैं छिपा हुआ। ठीक है। और विवृत का मतलब है खुला। जैसे तालाब में शैवाल काई वगैरह जम जाती है, तो चारों तरफ से खुला है, मिट्टी धूल मिट्टी आती रहती है ओढ़ ओढ़ के, और दोनों के संयोग से वो क्या हो जाता, पानी और वो, उससे शैवाल बनती रहती है। इस तरीके से ये क्या हो गया? विपरीत हो गया, मतलब जहां खुला है। और नवी है सममित विपरीत, मतलब दोनों का मिला हुआ। इसका कुछ भाग खुला रहता है, कुछ भाग ढका रहता है। ये गर्भ से उत्पन्न होने वाले जीवों को कह रहे हैं, क्योंकि इससे माता के गर्भ से पता चलता है कि गर्भ में जीव है, पर हमें दिखाई नहीं देता। तो इसका इन्होंने वैसे ज्यादा उदाहरण नहीं दिया, पर इसको ऐसे ही समझ लीजिए। तो ये इस प्रकार नौ प्रकार के हमारे जन्म स्थान होते हैं जहाँ हम जन्म लेते हैं। तो इन जन्म स्थानों को कुछ ज्यादा इसमें समझने के लिए नहीं है, क्योंकि सारा का सारा स्पष्ट है। और लगता है आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। अगर ये दिमाग में रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से जीवों की, या किस प्रकार की योनि की, या किस प्रकार के जन्म स्थान की बात हो रही है। और योनि शब्द के से कुछ अपना ध्यान न भटकाएं, ये केवल और केवल जन्म स्थान की सूचना है। ठीक है। तो उसके बाद जो अगला 34वां सूत्र है वो है जरा यवंड पोतजानाम गर्भ। हाँ। अब ये गर्भज जीवों के बारे में कह रहे हैं कि गर्भज जीवों का जन्म कैसे होता है। तो क्या जरायु से, अंडे से, और पोत से उत्पन्न होने वाले जीव। तो ये कह रहे हैं कि जरायु एक, मतलब इसको कहते हैं वो झिल्ली। जो गर्भज जीव होता है उसके चारों तरफ एक झिल्ली होती है, और उसी झिल्ली से वो, उस झिल्ली सहित कई बार बाहर आता है। आपने पशु और पशुओं में देखा होगा। तो ये एक प्रकार का जाल या एक प्रकार का आवरण जो उस बच्चे को सुरक्षित रखता है, उसी को जरायुज कहते हैं। ठीक है। तो जरायु होना ये भी गर्भज जीव की एक अवस्था है। फिर है अंडज। अंड मतलब मुर्गा है, सांप है, मोर, चिड़िया, जितने भी पक्षी हैं, और कुछ एक सरीसृप जीव जो जमीन पर रेंगते हुए चलते हैं, वो भी अंडज होते हैं। तो ये अंडज का मतलब है अंडे से जन्म लेने वाले। और तीसरे प्रकार के पूतज। ये कह रहे हैं कि इनके शरीर पर किसी भी प्रकार का आवरण नहीं होता, ये सीधे जन्म लेते हैं और जन्म लेते ही चलना फिरना चालू कर देते हैं। हाथी है, शेर है, नेवला है, चूहा है, ये इन जीवों के विषय में
इनको पोतज जीव कह रहे हैं। तो आप ये देखो कि गर्भज जीवों के 3 भेद हो गए। इसे भी अगर आप याद रख सको तो इनको याद रख लेना। जरायु अर्थात जिनके वेष्टन होता है, जिनका आवरण होता है शरीर के चारों तरफ, जे अंडज अंडे के रूप में, और पोतज जिनके आवरण नहीं होता। तो ये गर्भज जीवों की 3 गर्भज जीवों के 3 भेद हैं। अब इसमें कुछ ज्यादा समझने के लिए नहीं है, अगली तरफ अगले सूत्र की तरफ हम चलते हैं। नारक देवानाम उपपातः, नारक और देवताओं का उपपात जन्म होता है। ठीक है। इनको भी माता पिता की आवश्यकता नहीं होती। जीव जहां जन्म लेता है, चाहे वो नरक में जन्म ले या स्वर्ग में, देवता बने या नारकी, वहां वो जाता है और अपने शरीर के लायक वैक्रीय पुद्गल ग्रहण करता है। बस फर्क इतना है कि देवता जो वैक्रीय पुद्गल ग्रहण करते हैं वे शुभ होते हैं, और जो नारकी वैक्रीय पुद्गल ग्रहण करते हैं वे अशुभ होते हैं। तो यही इन दोनों का भेद होता है। देवशैया जो कपड़े से ढकी रहती है एक, वहां जाके देवता, और नारकों का जो क्या बोलते हैं, भीत, दीवार की वो बिल और वो कुंभियां, वहां जाके वो जन्म ले लेते हैं बेचारे। तो इस तरीके से ये देवताओं को नारकियों का उपपात जन्म कहलाता है। उपपात। तो ये भी हो गया, इसमें भी कुछ ज्यादा समझने के लिए नहीं है। शेषाणाम सम्मूर्छनम, इसके बाद जो भी बचे, ठीक है, क्योंकि गर्भज जन्म, गर्भज का आपने समझा, जरायु अर्थात वो जो लिपटे रहते हैं, उससे जर से, दूसरे अंडज और तीसरे पोतज, ये 3 प्रकार के गर्भज जीव हैं। फिर उत्पाद में देवता और नारकी। इसके बाद जो सारे के सारे बच जाएं उनको सम्मूर्छन जन्म कहते हैं। सम्मूर्छन के सम्मूर्छिम जन्म होता है। यहाँ गर्भ से और उपपात से इनका जन्म नहीं होता। तो कैसे होता है? तो क्या करे भैया, किसी प्रकार का संयोग बन जाता है और उस वातावरण में अपने आप ही ये शरीर धारण कर लेते हैं। इनको जिस प्रकार गर्भ में जन्म लेने वाला एक जीव, उसकी एक प्रक्रिया होती है ना, कि पहले माता के गर्भ में आना, फिर वो धीरे 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 बढ़ता है। ऐसे सम्मूर्छन जीवों की जरूरत नहीं होती। उपपात जन्म वाले की भी अपनी एक प्रक्रिया होती है। वो सैया में या कुंभियों में या बिलों में जाके पैदा हो जाते हैं, और अंतर्मूर्त, अंतर्मूर्त का मतलब है कि 48 मिनट के अंदर अंदर उनका शरीर उतना बड़ा हो जाता है जितने की उनका वहां उस भव स्थिति में आकार होना चाहिए, उस उतना बड़ा शरीर बन जाता है। मतलब पूर्ण क्या बोलते हैं, देवताओं के लिए मैं कहूंगा कि वो पूरे भरे पूरे जवान हो जाते हैं, और नारकी भी, उनका भी शरीर पूरा बन जाता है। और उसके बाद देवता सुख भोगते हैं, नारकियों की कुटाई होती है। तो अब आप ये देखो कि शेषाणाम सम्मूर्छनम, इनके बाद जो बचे वो सारे के सारे सम्मूर्छित जन्म है, कि उनको किसी भी इस प्रकार की प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती। बस कहीं भी कुछ भी संयोग बन जाता है और वे जीव वहां जन्म लेते रहते हैं। मिट्टी का, पानी का, अग्नि का, वनस्पति का, और फिर बेंद्रिय में आगे तेंद्रिय, टौरिंद्रिय, यहाँ तक सारे जीव क्या करते हैं बेचारे, सम्मूर्छन जन्म लेते हैं। उसके बाद अब आया है शरीरों का भेद। ठीक है, जन्म लेने की प्रक्रिया और उस जन्म स्थान के विषय में तो बात हो गई। अब जो है कि जन्म लेने के बाद या जन्म लेते ही हमें सबसे पहली आवश्यकता जिस चीज की होती है वो होती है शरीर की, देह, है ना। तो ये जो देह है इसका, इसकी अब चर्चा चलेगी। तो शरीर के नाम दे रहे हैं आचार्य वर्ष 33वें सूत्र में। औदारिक, वैक्रियाहारक तेजस, कर्मणानि शरीराणि। औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस और कार्बन, ये 5 प्रकार के शरीर हैं। तो देखो, पहला जो उधर पीछे सूत्र आया था एक पहले, संसारिणो मुक्ताश्च, मुक्त जीव क्योंकि कार्मण शरीर से रहित होते हैं, उनकी कर्म दशा क्षय हो जाती है, तो कोई भी शरीर वो धारण नहीं करते। ठीक है।
और उन्हें किसी शरीर की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जीव अपने शुद्ध स्वरूप में टिक गया है, अपने शुद्ध ज्ञान बोध रूप जो उसका चैतन्य स्वभाव है उसमें वो आ गया। अब उसे किसी भी प्रकार की देह की आवश्यकता नहीं, तो वहां कोई शरीर नहीं होता, कोई देह नहीं होती। अब ये जो बात है यहाँ पर कि ये औदारिक वैक्रिय आहारक तेजस कार्बन आदि शरीर हैं, ये किनके हैं? तो कहा संसारी जीव शरीर के अभाव में रह नहीं सकता। क्यों? क्योंकि संसारी जीव के साथ एक चीज लगी है, जो हम हैं, मैं हूं, आप हैं, हमारे साथ ना एक शरीर लगा है जिसको कहते हैं कार्बन शरीर। आगे एक सूत्र आएगा तब हम इसको और स्पष्टता से समझेंगे, पर अभी इतना समझ लो कि कार्बन शरीर भोग शरीर नहीं। समझ रहे हो? कार्बन शरीर जो है वो भोग शरीर नहीं है। आप कहोगे कि भोग शरीर नहीं है, क्या मतलब है? भैया इसका मतलब है कि कार्बन शरीर भोग करवा तो सकता है, पर स्वयं उससे कर्मों का भोग नहीं हो सकता। समझ गए आप? आपको जो सुख या दुख की, अनुकूलता या प्रतिकूलता की, अच्छे की या बुरे की, ये जितनी भी अनुभूतियां होती हैं, जितने भी अनुभव होते हैं, जो भी आप एक्सपीरियंस करते हो, जो भी आप एहसास लेते हो, वो कार्बन शरीर की वजह से तो होता है, पर कार्बन शरीर से नहीं होता। उसके लिए अन्य अन्य शरीरों की आवश्यकता होती है। तो समझ गए? तो क्योंकि कार्बन शरीर हमारे साथ लगा है, तो वो कहेगा कि भैया भोग भोगने के लिए तो शरीरों की आवश्यकता होगी, देह चाहिए, क्योंकि अभी तो कर्म है। कर्म है तो कर्म के साथ भोग लगा है। भोग का मतलब कि किसी ना किसी प्रकार के सुख और दुख को अनुभव करना, ये तो लगा ही है। दिन और रात की तरह हमारे साथ लगा है, कभी सुख मिलेगा, कभी दुख मिलेगा, कभी अच्छा, कभी बुरा, ये सारा चलता रहेगा जीवन चक्र में। तो भैया जब तक ये कर्म है तब तक भोग है। तो कार्बन शरीर जो है वो भोग नहीं करवाएगा तो क्या करें? तो क्या करें भैया? फिर अन्य शरीरों का निर्माण होता है। तो ये अन्य शरीर कौन से? तो कहा औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस, ये अन्य शरीर है, और कार्बन शरीर। ठीक है? अब आप आ जाइए शरीर की तरफ। पहली बात तो कि शरीर का मतलब क्या होता है? तो शरीर का मतलब होता है जो एक बार बन जाए ना, जिस पल में ये बनकर पर्याप्त हो जाता है, मतलब पूरा हो जाता है, उसी क्षण से ये मिटना चालू हो जाता है। तो जो क्षीण होता है, जो मिटता है, जो बदलता है, जो परिवर्तित होता है, जो चेंज हो रहा है, इसके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि कितनी तीव्रता से ये परमाणु बदल रहे हैं। तो क्या करें? जो बदलता है, जीर्ण शीर्ण होता है और मिट जाता है, उसको शरीर कहते हैं। ठीक है? बदलता है, जीर्ण शीर्ण होता है और मिट जाता है, उसी को हम शरीर कहते हैं। तो ये शरीर कितने प्रकार के? करे पांच। सबसे पहले कौन सा? करे औदारिक। अब अगर अगर आपको ना थोड़ी भी संस्कृत या प्राकृत आती है तो आपको पता चल जाएगा ये कह क्या रहे हैं। औदारिक जो शब्द बना है ये बना है उदार से। उदार का मतलब होता है स्थूल, मोटा, जो दिखाई दे जाए। ठीक है ना? आप देखो सामने, अगर आपका मकान है, आपका अपना शरीर है, आपके घर की सामान वस्तुएं हैं, ये सब उदार पुद्गलों से बने। उदार पुद्गल का मतलब है कि आपको दिखाई दे रहे हैं, सारा का सारा नजर आ रहा है। तो जो नजर आता है, जो दिखाई देता है, उसको उदार कहते हैं। और ऐसे उदार पुद्गल जो दिखाई दे रहे हैं, उनसे जिनका शरीर निर्मित होता है, उसको औदारिक कहते हैं। तो मैं आपको दिखाई दे रहा हूं क्योंकि मैं उदार पुद्गलों से बना हूं। उदार का मतलब पता चल गया ना, स्थूल मोटे पुद्गलों से बना हुआ, तो मेरे आंखों से दिखाई दे जाता है। और इसके साथ साथ इसको और भी चीजें साथ में जुड़ जाती हैं। पहली बात ये जुड़ जाती है कि इसको काटा जा सकता है, इसको छेदा भेदा जा सकता है, इसको जलाया जा सकता है, इसको गलाया जा सकता है, औदारिक शरीर को। ठीक है? तो जिसके साथ ये चीजें लग जाएं कि भैया आप उससे काट सको, उसको छेद सको, उसको भेद सको, अगर मन करे तो कभी कभी थप्पड़ भी बजा सको कान के नीचे, तो ये सब किसके साथ है? औदारिक शरीर के साथ। अन्य शरीरों के साथ ऐसा संभव नहीं। अगर है तो वो किसी और ढंग से है, उसको उसके बारे में बात करेंगे। तो औदारिक शरीर का यही काम है
कि इसको हम आंखों से, पहली बात तो यह कि आंखों से सीधा देख सकते हैं, सीधा। दूसरी बात यह कि इसको जला जला सकते हैं या किसी अन्य प्रकार से इसको हानि पहुंचा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये उदार पुद्गलों से बना, उदार का मतलब स्थूल मोटे पुद्गलों से बना है, दिखाई देने वाले पुद्गलों से बना है। तो ये हो गया आपका औदारिक शरीर। ठीक है, जो आपने और मैंने और सारे के सारे पृथ्वी लोक पर रहने वाले समस्त जीवों ने, एक इंद्रिय से लेकर हम पंचेंद्रियों तक, जिन जीवों ने ये शरीर धारण किया है। समझ गए? ये औदारिक शरीर हो गया। अब अगला, वैक्रिय शरीर। वैक्रिय शरीर का मतलब क्या होता है? ये विक्रिया होता है। विक्रिया का एक हमारा जैन पारिभाषिक शब्द है। विक्रिया का मतलब होता है जो अनेक रूप हो जाता है। आप उसे छोटा कर दो, बड़ा कर दो, और मोटा कर दो, पतला कर दो, हल्का कर दो, भारी कर दो, जो चाहो उस शरीर से जैसा चाहो आप कर दो। अनेक प्रकार की विक्रिया कर सकता है। विक्रिया का मतलब अनेक प्रकार के रूप बना सकता है। और रूप अनेक प्रकार के नहीं, बल्कि एक बार में अनेक रूप बना सकता है। मान लीजिए कि अगर कोई वैक्रिय शरीर वाला जीव है, जैसे देवता है, तो देवता अनेक प्रकार के रूप बना सकते हैं। यहाँ पर हम जितने भी लोग हैं, हम सबके रूप बनाकर वो हर जगह बैठ सकता है, जितने भी हैं। और केवल इतने ही नहीं, उसके बाद भी हजारों, कई देवता तो असंख्य असंख्य बना देते हैं। तो ये क्या है? बना सकता है, असंख्य नहीं नहीं, संख्यात बना सकता है। तो आप ये देखो कि वो इतने रूप बना देता है, और बनाकर क्या करता है? उनको अलग अलग चेहरे दे सकता है, अलग अलग उनको आकार प्रकार दे सकता है। किस कारण से, कैसे? तो कहा क्योंकि उसके पास विक्रिया शक्ति है। तो जो शरीर इस ऐसे नेचर वाला होता है कि जैसा चाहो उसे बना दो। मान लो कि कोई देवता अगर मेरा रूप बनाना चाहे तो उसके लिए खेल है, तुरंत बना देगा, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं आएगी, और फट से बना देगा वो। या वो चाहे कि मैं एक ही बार में अनेक जगह दिखना चाहिए, तो वो ऐसा भी कर सकता है। एक समय में वो आपको भी दिखेगा, वहां आपके बगल में भी बैठ जाएगा, सुमन माता के पास भी जाके बैठ जाएगा, इधर शोभा गुंदेचा जी के पास भी जाकर बैठ जाएगा, और इधर हमारी प्रतिभा ओ अच्छा, ये ओस्तवाल, एक तो ना आपने भी पता नहीं, ओसवाल का ओस्तवाल, ये तौ लगाना बीच में जरूरी था, है? बताओ। तो ये वहां जाके भी बैठ जाएगा। मतलब ये है कि एक बार में वो अनेक जगहों पर बैठ सकता है। उसको विक्रिय कहते हैं, विक्रिय। तो विक्रिय शरीर वाला जो है उसको वैक्रिय कहते हैं। समझ गए? उदार शरीर औदारिक, विक्रिय शरीर वैक्रिय। विक्रिय का मतलब क्या हो गया? जो अनेक प्रकार का हो सकता है, अनेक प्रकार का, जैसा चाहे वैसा हो जाए। तो अनेक रूप धारण करने की शक्ति होती है, इसलिए उसको वैक्रिय कहते हैं। फिर उसके बाद है आहारक। ये कभी कभार होता है, ये हमेशा नहीं होता, यदा कदा। कैसे होता है? जो हमारे 14 पूर्वधारी मुनिराज होते हैं, और उनमें भी लब्धिधारी, ठीक है, जो तो क्या होता है, कई बार पहली बात उनको कोई शंका नहीं होती, पर कई बार क्या होता है कि उनको अगर शंका हो जाए, तो वो अपने देह से स्फटिक की तरह, बिल्कुल प्योर स्फटिक की तरह एक छोटा सा पुतला निकालते, एक हाथ का। ठीक है, उस एक हाथ के पुतले को, वो उनका शरीर जितना बड़ा छोटा होगा उसके हिसाब से वो एक हाथ का पुतला निकालते हैं। तो वो एकदम से जाता है, और जहां अरिहंत केवली भगवान होते हैं, वहां जाकर वो छोटा सा पुतला जाके उनका पांव का अंगूठा, सीधे पांव का अंगूठा छूता है। तो ये पूछता नहीं है जाके कि भगवान मेरे को जवाब दे दो, बोलता नहीं है। बस निकला इधर उधर गया, पांव का अंगूठा छुआ, वापस आया, और वापस घुस जाता शरीर में। जहां से प्रकट किया था वहीं से वापस जाके शरीर में चला जाता। ये इतनी जल्दी होता है, पलक झपकाने मात्र में, इतना है बस। आंख बंद करी, और जैसे कई बार क्या होता है कि आप कोई सवाल पूछो मुझसे, और आपने सवाल किया, मैं थोड़ा यूं सोचूं, और ऐसे बस इतनी देर में वो शरीर से निकलकर पुतला जाता है, वापस वो पांव का अंगूठा छुआ, वापस आया, और जवाब मिल जाता है। ठीक है, समाधान हो जाता है। तो कई बार जब 14 पूर्वी को कोई शंका या कोई समाधान चाहिए, शंका का समाधान चाहिए होता है, कोई संदेह का निवारण करना होता है, तब जाकर वो ऐसा करते हैं। तो ऐसा वो शरीर बनाते हैं छोटा सा, उसको कौन सा शरीर कहते हैं? आहारक शरीर कहते हैं। कैसा कहते हैं?
आहारक शरीर कहते हैं, हर कोई नहीं करता इसको। ठीक है। उसके बाद है तेजस शरीर और कार्बन शरीर। तेजस शरीर का मतलब है हमारे शरीर की गर्माहट। ठीक है। जिसकी वजह से हमारा आहार पचता है, हमारा शरीर बनता है, हमारा शरीर टिका रहता है। आज इतने दिनों बाद दिखाई दिए महाराज जी, संयति महाराज जी, और हमारे कमाल हो गया ये तो। आ, और इधर हमारे माता जी। ठीक है। तो ये क्या है, तेजस शरीर और कार्बन शरीर। ये जैसे ये जो तेजस शरीर होता है, इसका मुख्य कार्य होता है हमारे जब हम किसी गति में जाते हैं, है ना। मान लीजिए इधर से मैंने शरीर छोड़ा, तो शरीर तो गया इधर वाला, ये तो गया, ये तो बन गया, राख बनना था, जो भी बनना था बन गया। पर अगले शरीर में जब मैं गया, कार्बन शरीर के कार्बन शरीर जब अगली गति में साथ जाता है, तो कार्बन शरीर अकेला किसी भी शरीर का निर्माण नहीं कर सकता, किसी शरीर को बना नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये पहले ही बोला है ना कि ये भोग करवाता है, ये स्वयं भोग नहीं करता। भोग का मतलब ये किसी भी चीज को ये स्वयं निर्मित नहीं करता, हाँ निर्माण का कारण बनता है, पीछे निमित्त बनकर बैठा रहता है कि भैया इस जगह जाना है, इस योनि में, इस जाति में, इस प्रकार की इंद्रियों वाले जीव का तुम्हें शरीर धारण करना है। और जब वहां जन्म स्थान पर जाएगा, तो सबसे पहली जरूरत होती है शरीर की। ठीक है ना, देह की आवश्यकता होती है। तो आहारक तो बता दिया ना। आहारक शरीर केवल 14 पूर्वियों को होता है। 14 पूर्वियों का वर्णन आएगा शायद इसमें, अगर नहीं आए तो भी कोई बात नहीं। 14 पूर्वों का जिनको ज्ञान होता है, पूरे द्वादशांग का। हमारे यहाँ पे 12 अंग हैं, आजकल केवल 11 अंग बचे हुए हैं, वो भी टूटे फूटे। 12वां अंग जो है वो दृष्टिवाद है। दृष्टिवाद 14 पूर्वों में बटा हुआ है। तो जिसको पूरे के पूरे 12 अंगों का ज्ञान होता है, 14 पूर्वों समेत, उसको 14 पूर्वी कहते हैं। ऐसे 14 पूर्वी को आपने अगर नाम सुना हो तो श्रुत केवली भी कहते हैं। ठीक है। तो श्रुत केवली को कभी कोई संदेह नहीं होता, कभी कोई उनको वैसे तो कोई सवाल ही नहीं उठता। क्यों? क्योंकि सारा का सारा श्रुत ज्ञान भरा है। पर फिर भी ऐसा कहते हैं कि कई बार, कब पता नहीं कभी कभार ऐसी घटना घट जाती है कि उनको क्या हो जाए, कोई संदेह पैदा हो जाए, है ना, किसी विषय में। अगर उनको सवाल पैदा होता है तो अब वो सवाल किससे करेंगे? क्योंकि भैया शब्दों में जितना जितना जानना होता है ना, बोलकर जितना जाना जा सकता है, वो सारा का सारा 14 पूर्वियों को पता होता है, शब्दों का सारा का सारा। और शब्दों की पर्याय कितनी होती है? कह रहे शब्दों की अनंत पर्याय होती हैं, और उन अनंत पर्यायों को वो जानते हैं। तो शब्दों में जितना जाना जा सकता है वो तो वो जानते हैं। पर कई बार क्या होता है कि भीतर की कुछ ऐसी बातें होती हैं जो उनको उलझा देती हैं, तो वो क्या करते हैं, तो वो अपने शरीर से एक शरीर और बनाते हैं, उसको आहारक शरीर कहते हैं। एक पुतला निकालते हैं और उसको कहते, उसको क्या करते हैं, वो बस बताया ना, आंख बंद करने जितने मात्रा में, मतलब ऐसे और ऐसे खोला, इतने मात्र में तो शरीर बना के, जहां केवली होते हैं, केवली कहाँ होंगे, जहां भी होंगे, चाहे भरत क्षेत्र वाला होगा, अगर भरत क्षेत्र में आसपास में कोई केवली है तो ठीक, नहीं तो सीधे महाविद्य क्षेत्र में जाएगा, वहां तो हमेशा केवली होते हैं। वहां जाएगा, जाके सीधा पांव पांव का, सीधे पांव का अंगूठा छूता है वो, जाके बस अंगूठे का स्पर्श करता है और वापस आके शरीर में घुस जाता है। इतने मात्र से वो जो शंका पैदा हुई थी उसका समाधान होता है। वो बताता नहीं आके ना, वहां सवाल करता है कि इसका जवाब क्या होगा, और वापस आकर बताता भी नहीं है कि ऐसा होगा, नहीं, जाता है, अंगूठा छुआ, वापस आया, शरीर में घुसा और समाधान हो गया। इसको आहारक शरीर कहते हैं। ठीक है। तो समझ में आया? किसने पूछा था सवाल? आहारक, निर्मला जी, निर्मला जी। तो ये आहारक शरीर है। उसके बाद क्या है, तेजस शरीर। तो तेजस शरीर का कार्य मैं आपको बता रहा था कि कार्बन शरीर जो है ना, ये स्वयं भोग नहीं करता किसी चीज का, ये भोग करवाता है। अब भोग करवाने के लिए भैया इसको तो वो चाहिए ना भैया, जैसे कई बार क्या होता है कि व्यक्ति खुद अपने काम धंधा नहीं देखता, दूर दूर फैक्ट्रियां फैला देता है और वहां जाके मैनेजर बिठा देता है कि भैया अब तो ये सारा का सारा काम तुझे देखना है, मुझे तो बस तो इसका जो भी मुनाफा हो या जो भी इसका काम हो, मुझे समय समय पर सूचित करते रहना। इसी तरीके से कार्बन शरीर क्या कहता है, भैया हम तो तुम्हें भोग भुगवाएंगे, तुम्हें महसूस करवाएंगे, पर खुद तो नहीं कर सकता ना। तो पहली जरूरत जो होती है वो होती तेजस शरीर की, सबसे पहली जरूरत। तेजस शरीर का काम क्या है?
तेजस शरीर का काम है, जब मैं यहाँ शरीर छोड़ता हूँ, यहाँ जन्म लेता हूँ, तो यहाँ जाते ही सबसे पहले आहार ग्रहण करना। आहार से ही तो शरीर निर्मित होता है, ठीक है ना। आहार का मतलब जो भी वहां पुद्गल हैं, जिन पुद्गलों से शरीर निर्मित होना है, तो वो वहां जाके, तो सभी प्रकार के जीवों का आहार अलग अलग प्रकार का है। गर्भ जीवों का अलग है, समूर्छन का अलग है, और उपपात जन्म लेने वालों का अलग अलग प्रकार से होता है। पर जिस भी प्रकार से होगा, तेजस शरीर होगा ही होगा। देवताओं के रूप में जन्म लो, नारकियों के रूप में लो, या मनुष्य या त्रियंश के रूप में लो, जन्म जहां भी लेना होगा, सबसे पहले देह की जरूरत होगी, शरीर की। उस शरीर के जन्म के लिए एक शरीर की आवश्यकता होती है, उसको कहते हैं तेजस शरीर। क्यों? क्योंकि तेजस शरीर आहार के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करता है। इसे आप एक उदाहरण से समझो, ठीक है। थोड़ा मुझे शर्म भी आ रही बताने में, पर फिर भी समझ लीजिए। जैसे हम मनुष्य हैं, ठीक है, जब जैसे मैं या आप, हम मनुष्य हैं, तो हम जब माता के गर्भ में आते हैं ना, माता के जब गर्भ में आते हैं, तो हम दो शरीर लेकर आते हैं। एक आत्मा रूप में हम हैं, तो हम आत्मा रूप में दो शरीर लेकर आते हैं, एक कार्बन शरीर और एक तेजस शरीर, ठीक है। तो जब हम माँ के गर्भ में आते हैं, जहां भी, जिस भी माँ के गर्भ से हमने जन्म लिया, आपने या मैंने, जहां भी, तो मैं आया उस स्थान पर, और उस स्थान पर आने के पश्चात जब हमारे माता पिता का संयोग हुआ, ठीक है, तो माता के रज का, अर्थात जो उनके जो आपका मासिक धर्म वाला रज होता है, उसको रज कहते हैं, ठीक है, और पिता के वीर्य का, ये दोनों जब वहां मिलते हैं, तो इन दोनों का हम भोजन करते हैं तेजस शरीर से, ठीक है। इन्हीं दोनों को हम भोजन के रूप में सबसे पहले लेते हैं, और उसी से ही तेजस शरीर से हम उसका ग्रहण करके, उसी से ही फिर वो पिता के क्या नाम है, पिता के शुक्र से फिर हमारे शरीर का निर्माण। और जब तक वो माता के रज भी साथ में ना होगा, तब तक वो शरीर बनना चालू नहीं होता। तो इस तरीके से हमारा सबसे पहला भोजन यही है, इसी से हमारा शरीर निर्मित होता है। अब समझ गए आप कि तेजस शरीर क्या कार्य करता है? वो तेजस शरीर का काम यही है कि जाओ, और जाते ही सबसे पहले शरीर बनाने के लिए भोजन भोजन ग्रहण करो। तो तेजस शरीर समझ में आ गया? पूजा जी, लता माता, समझ में आ गया? इधर हमारी किरण जैन जी, और ये गौरव जी हैं माता बैठी हुई, पर इन्होंने अपना नाम गौरव नहीं, गुन्नव, गुनाव या गुनव, पता नाम भी गजब गजब के रखे भैया। तो ये है आपका तेजस शरीर, ठीक है। उसके बाद क्या है? कार्बन शरीर। कार्बन शरीर का कार्य क्या है आपको पहले ही बता दिया, ये हमेशा साथ रहता है। तब तक साथ रहेगा जब तक मुक्त ना हो जाओगे, तेजस शरीर भी तब तक साथ ही रहता है। तो ये जो है कार्बन शरीर का काम क्या है? राग और द्वेष जब हम करते हैं, तो जहां जीव है, अंदर बाहर, तो बाहर से तो कोई पुद्गल नहीं लेता, पर जहां है वहीं से वहीं के वहीं उस पर अनंत कर्म परमाणु चिपक जाते हैं, वहीं के वहीं, जहां वो होता है वहीं। जैसे ही राग द्वेष किया, तुरंत कर्म परमाणुओं का शरीर बन जाता है। तो ये कर्म परमाणुओं का जो शरीर है, उसको कार्बन शरीर कहते हैं। कार्बन शरीर मूल है, तेजस शरीर उसका सहयोगी है, बाकी जितने शरीर हैं ये भोग शरीर अगले अगले हैं। उसके बाद अगला जो सूत्र है उसको समझते हैं। अगला सूत्र क्या कह रहे हैं आचार्यवर? परम परम सूक्ष्मम। जितना जितना अगला अगला जो है, ये सूक्ष्म होते चले जाते हैं। औदारिक का तो मतलब ही उदार है, ठीक है। फिर बैक्रिय भी कई बार अगर देवता लोग दिखाना चाहें, कई बार कोई लोग कहते हैं हमें भूत प्रेत दिखाई देते हैं, तो भैया अगर वो साधना करें तो दिखाई दे सकते हैं, इसका मतलब ये है कि वो देखा जा सकता है, ठीक है। तो औदारिक तो ये दिख ही रहा है, वैक्रिय भी कई बार दिख जाता है, और देवता लोग आपस में तो देखते ही है, नारकी भी एक दूसरे को देखते हैं, पर सूक्ष्म हो गया। और फिर उसके बाद कौन सा है? आहारक। आहारक और भी सूक्ष्म हो जाता है, तेजस उससे भी ज्यादा सूक्ष्म है, और कार्बन शरीर तो सूक्ष्माति सूक्ष्म है, वो तो केवली गम्य है। और इस तरीके से ये सारे के सारे हो गए, मतलब कि पहला शरीर से लेकर आखिरी शरीर तक ये एक दूसरे से सूक्ष्म होते चले जाते हैं। बात समझ में आ गई शोभा कोठारी जी? पल्ले बढ़ गई? हाँ, सूक्ष्म का मतलब है कि इनकी सूक्ष्मता बढ़ती चली जाती है। अब यह अगला अगला प्रदेश तो संख्येय गुणम प्राग तेजसा
तेजस के पूर्व तीनों शरीरों में पूर्व पूर्व की अपेक्षा उत्तर उत्तर शरीरों की शरीर प्रदेशों की संख्या की अपेक्षा से असंख्यात गुण अधिक होते हैं। सबसे पहले औदारिक शरीर है, फिर है वक्रीय, और फिर है तेजस, और तेजस नहीं वो आहारक शरीर। तो ये जो शरीर बने हैं ये अनंत परमाणुओं के स्कंध हैं, ठीक है। परमाणु जुड़ते हैं और ये शरीर बनते हैं। तो कहा करे भैया सबसे कैसे ये कैसे होगा? तो कह तेजस के पूर्व, तेजस के पहले कौन से हैं? तो औदारिक पहला है, वक्रीय दूसरा है, और तीसरा आहारक है। तो सबसे पहले औदारिक, इसके सबसे कम परमाणु होते हैं, सबसे कम, क्योंकि स्थूल होता है, ठीक है। सबसे कम परमाणु कौन से शरीर के होंगे? तो कहा औदारिक शरीर के। करें इससे अधिक किसके होंगे? तो कहा वक्रीय शरीर के। और उससे भी असंख्यात गुणे अधिक किसके होंगे? तो कहा करे वक्रीय से असंख्यात नहीं, असंख्यात नहीं, बल्कि अनंत गुणे होंगे आहारक शरीर के। और अरे रे, आहारक नहीं, आहारक के असंख्यात गुणे होंगे, और फिर आहारक से भी अधिक तेजस के होंगे अनंत गुणे, और तेजस से अनंत गुणे जो होंगे वो होंगे इसके कार्बन शरीर के। तो यहाँ पे इन कर्म परमाणुओं की संख्या बता रहे हैं। औदारिक शरीर के संख्यात मतलब संख्यात परमाणु असंख्यात परमाणु सबसे कम होते हैं, फिर वक्रीय शरीर के उससे ज्यादा होते हैं, आहारक शरीर के उससे भी ज्यादा होते हैं। फिर आगे जो कहा है परवर्ती अनंत गुणे परे, यहाँ तो असंख्यात का भेद है। औदारिक शरीर से असंख्यात गुणे अधिक वक्रीय शरीर के, वक्रीय शरीर से असंख्यात गुणे अधिक तेजस शरीर, तेजस नहीं, बार बार भूल जाता हूँ, आहारक शरीर के। फिर कह रहे अनंत गुणे परे, दो शरीर हैं, तेजस शरीर और कार्बन शरीर। तो कहा इनके कितने? तो कहा अनंत गुणे अधिक तेजस शरीर, और तेजस से भी अनंत गुणे अधिक कार्बन शरीर। आप कहोगे कि ये गिनाई किसकी हो रही है? भैया कर्म परमाणुओं को गिन रहे हैं, वो कर्म परमाणुओं की संख्या बता रहे हैं, ठीक है। तो ये समझ लेना। उसके बाद कह रहे हैं अप्रतिघाते, ये तेजस और कार्बन शरीर के लिए करें अप्रतिघात, इनका प्रतिघात नहीं होता। प्रतिघात का मतलब ये देखो, ये अभी इधर से आया और इधर रुक गया, क्यों? क्योंकि सामने इसके कुछ आया तो रुक गया है। ऐसे जो किसी भी वज्र की भी दीवार खड़ी कर दो तो भी रुके नहीं, उसको कार्बन और तेजस शरीर के, ये रुकते नहीं है, कहीं भी ठहरते नहीं है। आघात कुछ भी सामने आ जाए, नदी पर्वत पहाड़ जंगल बड़े बड़े ग्रह नक्षत्र कुछ भी आ जाएं, भवनों के भवन जो भी दिव्य विमान होते हैं बड़े से बड़े, कुछ भी हो जाए, मान लीजिए कि यहाँ इस पृथ्वी पर एक जीवात्मा है और उसने जन्म लेना है सीधे ऊपर, सबसे ऊपर जो विमान है सर्वार्थ सिद्ध में, तो वो 26 देवलोकों को, मतलब 26 के 26 तो नहीं, पर फिर भी पता नहीं कितना सारा उसने क्षेत्र पार करके वहां जाना है, 7 राजू लगभग। तो 7 राजू के बीच में तो पता नहीं कितनी सारी चीजें पड़ेंगी, पर उन सारी चीजों से रुकेगा नहीं वो। क्यों? क्योंकि तेजस और कार्बन शरीर ये दोनों अप्रतिघाती होते हैं। इसे उल्टा भी समझ लो, मान लीजिए कि यहाँ आप हो इस धरती पर और आपने 7वें नरक में जन्म लेना है, और 7वें नरक तो फिर से 7 राजू नीचे, तो इस बीच में तो एक नरक के नीचे दूसरी नरक, ऐसे फिर तीसरी फिर चौथी फिर 5वीं, ये तो सारे एक दूसरे के नीचे हैं। कैसे वहां पहुंचोगे? तो कहा करे वो पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अप्रतिघात है, किसी भी तरीके से रुक नहीं सकते। वज्र की दीवारें हैं नीचे, पर उन दीवारों से रुकेगा नहीं, इसलिए कहा अप्रतिघात है। ये दो शरीर जो होते हैं ना, तेजस शरीर और कार्बन शरीर, ये किसी से रुकते नहीं है, रोके नहीं रुकते। उसी बात का अनादि संबंधे च, करें जीव के साथ अनादि संबंध है इनका। अनादि समझ रहे हो ना, कोई आरंभ नहीं है, कब से है पता नहीं, अरिहंत केवली भी नहीं जानते इसकी आदि, इसलिए इसको कहते हैं अनादि। क्यों? क्योंकि आदि है ही नहीं। आप यदि कहो कि भैया शुरुआत तो होनी चाहिए, ठीक है, तो फिर आपको आत्मा की भी शुरुआत करनी पड़ेगी, और जिसकी शुरुआत होती है उसका अंत भी होगा। अब क्योंकि आत्मा की तो शुरुआत है नहीं, पर अभी हम यहाँ दिख रहे हैं खुद भैया, यहाँ बैठा हूं मैं जोधपुर में, तो इसका मतलब है कि कोई तो कारण होगा मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ। तो कारण है कार्बन शरीर। अच्छा, कार्बन शरीर की वजह से, अच्छा मतलब कि कर्म की वजह से मैं संसार में हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ
कि जब से मैं हूं तब से कर्म शरीर है, और कर्म शरीर के साथ साथ क्योंकि नियमतः तेजस शरीर भी साथ ही रहता है। बात समझ में आ गई? तेजस शरीर, क्योंकि वो तो जरूरी है। तेजस शरीर नहीं होगा तो शरीर कैसा बनेगा अगला? क्योंकि भोजन तो यही पचाएगा, भोजन यही ग्रहण करेगा, यही शरीर बनाएगा, इसका काम है। तो ये कार्य जो करता है, तो ये दोनों अनादि संबंध है इनका हमारे के साथ, अनादि। पर ये अनादि संबंध जो है ये अनंत संबंध नहीं है। अनंत समझ रहे हो? अनंत के लिए नहीं है, इसका अंत आ सकता है। जैसे आप कर्म शरीर को धुनेंगे, तेजस शरीर उसी पल खत्म हो जाएगा जिस पल आपका कार्बन शरीर निर्जरित होगा, तभी। और तेजस शरीर को मिटाने के लिए अलग से कुछ नहीं किया जाता, केवल कार्बन शरीर की निर्जरा की जाती है। कार्बन शरीर की निर्जरा होते ही तेजस शरीर भी क्या हो जाता है? अपने आप स्वयं मिट जाता है। फिर कहा सर्वस्व, ये दोनों शरीर किनके होते हैं? क्या करे? सभी के होते हैं। समझ रहे हो? सभी के। देवता, नारकी, मनुष्य, त्रियंश, एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक सारे जीवों के कार्बन शरीर और तेजस शरीर होता है। ऐसा संसार में कोई जीव नहीं है जिनके कार्बन शरीर और तेजस शरीर ना हो। तो बात पल्ले पड़ गई। ये भी सरल है समझने के लिए। सभी के ही है, कार्बन शरीर तेजस शरीर सभी के हैं। उसके बाद वो बता रहे हैं कि एक बार में कितने शरीर होते हैं, जैसे एक बार में कितने ज्ञान होते हैं, ये पहले हमने समझा था ना। अब ये बोल रहे हैं कि एक बार में कितने शरीर होते हैं। तो कहा करे कितने होंगे? अरे 5 शरीर हैं। 5 में से एक बार में कितने? तो तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्या चतुर्भ्यः। एक जीव के एक साथ तेजस कार्बन से लेके 4 शरीर तक विकल्प से हो सकते हैं। भैया 2 शरीर तो होंगे ही होंगे, पहले ये पक्का बिठा लो। 2 शरीर तो पक्के हैं, तेजस और कार्बन। अब इसके साथ मिलाते चले जाओ। एक अगर वैक्रिय औदारिक शरीर वाला, जैसे आप हो गए, मैं हो गया, तो हम कौन से हैं? 3 शरीर हमारे हैं, ठीक है। तेजस, कार्बन और औदारिक शरीर। पहले औदारिक शरीर तो है, फिर है तेजस और कार्बन, 3 आ गए। फिर उसके बाद क्या हो गया? क्या बोलते हैं? वैक्रिय। तो वैक्रिय शरीर या आहारक शरीर, जो आहारक शरीर है देवताओं को, नारकियों को और त्रियंशों को नहीं होता। ध्यान दो, वह आहारक जो शरीर है ना, ये देवताओं को नहीं होता, त्रियंशों को नहीं होता और नारकियों को नहीं होता। और उसमें केवल मनुष्यों को होता है। मनुष्यों में भी केवल 14 पूर्वधारियों को होता है। संयमी होना चाहिए 14 पूर्वधारी। अब आप कहोगे कि अब इसमें से एक बार में कौन होगा? तो भैया वैक्रिय, कई बार क्या होता है कि औदारिक शरीर वालों को वैक्रिय लब्धि मिल जाती है। आप आगमों में बहुत बार पढ़ोगे ऐसे कुछ लोगों के विषय में, जैसे वो अंबर श्रावक, अंबर सन्यासी था। एक दो और सन्यासियों के बारे में भी आता है। तो उन्होंने अपने वैक्रिय लब्धि के द्वारा अलग अलग जगह, वो अंबर सन्यासी ही था ना, जो 700 घरों में एक बार में ही भोजन करता था, अगर आप में से किसी को पता हो तो। भगवती सूत्र में वर्णन आता है। तो ऐसे वो क्या है, एक बार में 4 शरीरों को धारी है। एक तो औदारिक शरीर उसका है, कार्बन और तेजस तो हमेशा रहते ही है। और फिर वैक्रिय, हाँ, स्थूल भद्र भी, जैसे स्थूल भद्र मुनिराज ने भी वो किया था। तो आप ये देखो कि उनको वैक्रिय लब्धि है। तो वैक्रिय शरीर होने की वजह से उनको कहते हैं कि भैया तुमने 4 शरीर। या फिर 14 पूर्वधारी मुनिराज जो आहारक शरीर बनाते हैं, तो उस समय में उनको क्या कहेंगे कि ये 4 शरीरधारी हैं। तो एक बार में 4 शरीर हो सकते हैं। पर औदारिक, सॉरी, वैक्रिय और आहारक शरीर एक बार में एक साथ नहीं होते, ये भी ध्यान रखें। निरुपभोग मंतम्य, ठीक है। निरुपभोग मंतम्य, अंतिम कारण शरीर, कार्बन शरीर उपभोग, सुख दुख आदि के अनुभव से रहित होता है। आपको पहले ही बता दिया ना इसके बारे में। कार्बन शरीर सुख दुख आदि का भोग नहीं करता, निरुपभोग, वो उपभोग रहित होता है। और उपभोग किस चीज का होता है? सुख का, दुख का, अच्छे का, बुरे का, अनुकूल का, प्रतिकूल का, यही है ना। इसी को तो भोग बोलते हैं। तो इस भोग से रहित कार्बन शरीर होता है। अंतिम कह रहे हैं, अंतिम शरीर जो है ना, वो भोग नहीं करता। फिर उसके बाद कह रहे हैं गर्भ समूर्छन जमाद्यम, पहला अर्थात औदारिक शरीर गर्भ जन्म और समूर्छन जन्म से पैदा होने वाले जीवों को होता है। गर्भज जीवों को, एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय जीवों को, जो गर्भज जीव हैं, और समूर्छम, क्या कौन से?
सुनंदा जी पूछ रही हैं कौन से। अब ये कौन से तो पूरा सवाल देखना पड़ेगा। कौन से साथ में नहीं होते, अच्छा। अरे वो क्या नाम है, कौन से शरीर साथ में नहीं होते, तो बताया ना, आहारक और बैक्टीरिय शरीर एक साथ नहीं होते, वो एक बार में एक ही होता है। और मतलब मेरा मतलब है, एक बार में एक ही नहीं होता, तीन शरीर तो साथ रहेंगे। औदारिक और दूसरा कौन सा है, तेजस और कार्बन, ये तीन शरीर तो होंगे ही होंगे। अगर देवता होगा, नारकी होगा, तो वहां भी तीन शरीर तो होंगे ही होंगे। तेजस और कार्बन को तो साथ समझो ही समझो। वैक्रिय शरीर अगर देवता है, नारकी, तो तीन होगा। और अगर मनुष्य त्रियंच है, एक इंद्रिय बेंद्रिय से लेके, तो ये क्या हो गया, आहारक, औदारिक और कार्बन और तेजस, ये तीन हो गए। कह रहे हैं कई बार चार शरीर भी होते हैं। तो जिन जीवों को वैक्रिय लब्धि की प्राप्ति हो जाती है, उनको वैक्रिय मिला के चार शरीर हो गए। या फिर जिन 14 पूर्वधारी को आहारक लब्धि मिल जाती है, तो उनको चार हो गए। ठीक है, औदारिक शरीर, कार्बन शरीर, तेजस शरीर और वैक्रिय शरीर। या फिर वैक्रिय को हटा दो या फिर आहारक को जोड़ दो, तो चार शरीर हो गए ना। अब आप तो यहाँ दो शरीर वो हैं, वैक्रिय शरीर और आहारक शरीर। तो ये दोनों शरीर कभी एक जीव को एक साथ नहीं मिलते, नहीं तो पांचों शरीर एक साथ हो जाएंगे ना। तो पांचों नहीं होते, एक बार में चार ही होंगे। यदि वैक्रिय लब्धि है तो आहारक लब्धि नहीं होगी, और यदि आहारक लब्धि है तो वैक्रिय लब्धि नहीं होगी। सीधी सी बात। तो ये हो गया गर्भ समूर्छन जमाद्यम, गर्भज जीव जो हम हैं, और वगैरह वगैरह, जलचर थलचर वगैरह वगैरह। तो वो कह रहे हैं कि सम्मूर्छन, जो सम्मूर्छन जन्म, इसके बारे में पहले समझ चुके हैं। तो इनसे जन्म लेने वाले जो जीव होते हैं वो आद्य शरीर वाले हैं। आद्य शरीर समझ गए, पृथ्वी काय, मिट्टी, पानी, हवा, अग्नि, वनस्पति, एक इंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, हम सब त्रियंश वाले। फिर पंचेंद्रिय में क्या है, जलचर, जलचर थलचर खेचर उर्पुर भुजपुर। ये सारे जो जीव हैं ये गर्भज जीव और सम्मूर्छन जीव कहलाते हैं। इनका औदारिक शरीर होता है, आद्य शरीर। आद्य कौन सा है, औदारिक। तो औदारिक शरीर वाले, मिट्टी दिखाई देती है, पानी दिखाई दे रहा है, आग दिखाई दे रही है, पेड़ पौधे तो साफ नजर आते हैं, हवा दिखाई तो नहीं देती पर फिर भी उसको हम महसूस तो करते हैं, हवा शरीर पे। तो ये औदारिक शरीर है, उदार पुद्गलों से बना है। फिर कहा है वैक्रियमोपातिकम, वैक्रिय शरीर उपपात जन्म वालों का होता है। भैया नारकी और देवताओं का वैक्रिय शरीर होता है। लब्धि प्रत्ययम से, लब्धि से भी होता है। कोई कोई अगर क्या बोलते हैं, उपवास करने वाले अगर बिना पानी का उपवास करें तो उनको वैक्रिय लब्धि मिल जाती है। ये फिर उनके आत्मबल, आत्मशक्ति पे निर्भर करता है कि कितनी जल्दी होगी। अगर उपवास करोगे और बिना पानी का उपवास करोगे तो जल्दी वैक्रिय लब्धि प्रकट हो जाएगी। ठीक है, अन्य अन्य तरीके से भी हो सकती है, पर ये विशेष है कि उपवास करने वाला बिना पानी से अगर उपवास करे तो दो लब्धियां प्रकट हो सकती हैं। एक तो वैक्रिय लब्धि और दूसरी तेजस लब्धि, जो जिसको तेजो क्या बोलते हैं, तेजोलेशा कहते हैं। ठीक है, तेजोलेशा मत प्रकट कर लेना कोई, जला दो किसी को। फिर उसके बाद है शुभम विशुद्ध मव्याघाति चाहारकम चतुर्दश पूर्वधरस्यैव। आहारक शरीर के बारे में बता रहे हैं कि आहारक शरीर क्या है, करे शुभ, विशुद्ध और आघात रहित, व्याघात रहित। जैसे कार्बन और तेजस शरीर व्याघात रहित होते हैं, वैसे बोल रहे हैं। ये 14 पूर्वधारी के होता है। आहारक शरीर के बारे में कह रहे हैं, पहले तो शुभ, इतना शुभ होता है क्योंकि शुद्ध शुभ अध्यवसायों से बनाया जाता है। दूसरा कह रहे हैं विशुद्ध होता है, पूरे तरीके से विशुद्ध, बिल्कुल निर्मल। और फिर कह रहे हैं आहारक 14 पूर्वधारी को, और व्याघात रहित, बीच में चाहे कुछ भी आ जाए रुकेगा नहीं। ये हो गया आहारक शरीर, हो गया। ठीक है, अढ़ाई द्वीप में ना किसी से रुकता है ना किसी को रुकता है, व्याघात का मतलब। फिर उसके बाद ये पूरा कर देते हैं आज, कुछ नहीं है इसमें समझने के लिए ज्यादा। नारक सम्मूर्छिनो नपुंसकानी, वो कह रहे हैं कि नारक और सम्मूर्छिन जो जीव होते हैं नपुंसक होते हैं। नारकी और सम्मूर्छिन, एक इंद्रिय से लेके चार इंद्रिय, और पंचेंद्रियों में भी चार इंद्रिय तक। और तो ये कह रहे हैं कि ये सारे के सारे सम्मूर्छ जो होते हैं नपुंसक होते हैं। ये हो गया। न देवा, देवता किसी भी हालात में नपुंसक नहीं होते।
आखिरी सूत्र है 52वां। औपपातिक चरम देहोत्तम पुरुषा संख्येय वर्षायुषो अनपवर्त्यायुषः। कह रहे उपपात जन्म लेने वाले, उपपात अर्थात देवता और नारकी, ठीक है, ये दो। और चरम देह, चरम देह का मतलब होता है जिन्होंने इस शरीर को इसी शरीर से मुक्त हो जाना हो, अंतिम शरीर को चरम शरीर कहते हैं। तो जिनका आखिरी शरीर होता है वो चरम देही, जिनको चरम शरीरी कहते हैं। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष अर्थात 63 शाखा पुरुष जो होते हैं, चक्रवर्ती तीर्थंकर चक्रवर्ती बलदेव वासुदेव, और असंख्यात वर्ष वाले अर्थात जिनको युगलिया कहते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं ये अनपवर्त्य आयु, अनपरिवर्तनीय आयु वाले होते हैं। आप कहोगे कि ये अनपवर्तनीय आयु क्या है? जिसमें परिवर्तन नहीं होता, जितनी आयु लेकर आए हैं उतना भोगना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके पहले उनकी मृत्यु नहीं होती। आप कहोगे कि ऐसा क्या उससे पहले भी मृत्यु हो जाती है? कई बार, जैसे अ, एक मिनट अगर मैं देख लूं, ये है स्थानांक सूत्र में वो कहते हैं कि भगवान ने कहा है कि कई बार 7 कारणों से एकदम से मृत्यु हो जाती है। अध्यवसाय, बहुत तेज गुस्सा किया या बहुत तेज राग द्वेष किया या बहुत तेज कोई धक्का लगा और आदमी क्या हो गया, मर गया। निमित्त से, किसी हथियार से, अग्नि में कूदने से, ऊपर नीचे छलांग मारने से। आहार, कोई जहरीला आहार करने से या ज्यादा आहार करने से। वेदना, बहुत तेज शरीर में कोई दर्द उठा और मर गया। पराघात, किसी ने किसी कुएं में कूदने वगैरह वगैरह से, ठीक है। ऊंचे स्थान से गिरना। और स्पर्श, जिसमें सांप बिच्छू वगैरह के काटने से और श्वासोच्छ्वास के रुकने से। इनके कारण क्या हो जाता है, कई बार लोगों की मृत्यु हो जाती है, जिसे हम अकाल मृत्यु कहते हैं। समझ रहे हो? अब ये अकाल मृत्यु नहीं होती, आयु तो उतनी ही भोगता है वो जितनी लेकर आता है, पर ये है क्योंकि हम इसको जानते नहीं, हम इसे पहचानते नहीं। भैया, कर्म में होगा तो ही ऐसे हमें निमित्त मिलते हैं जिसकी वजह से हम, किसी को एक्सीडेंट हो जाता है या किसी प्रकार की इन प्रकारों से मृत्यु हो जाती है। पर क्योंकि हमें इन बारे में पता नहीं होता ना, इसलिए हम इसको अकाल मृत्यु कह रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होता। किन के साथ नहीं होता? कह देवताओं के साथ ऐसा नहीं होता, चरम शरीरी के साथ ऐसा नहीं होता, तीर्थंकरों के साथ, चक्रवर्तियों के साथ, बलदेवों के साथ, वासुदेवों के साथ ऐसा नहीं होता। और साथ ही साथ असंख्यात वर्ष की आयु वाले जो होते हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता कि वो पहले मर जाएं या इस प्रकार के शस्त्र अस्त्र के आघात से मर जाएं, ठीक है। ये हो गए आपके 52 सूत्र पूरे। दूसरा अध्ययन आपका पूरा हुआ। आपने इतने प्रेम से सुना, इतने भावों से सुना, उसके लिए कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ। और साथ ही साथ आप सभी के लिए मंगल कामनाएं, आपके कल्याण की कामना करता हुआ अपने वचन को यही विराम देता हूँ।